नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत कोरोना के मरीजों के साथ। जी हां, मध्य प्रदेश में फिर नए मरीजों का आंकड़ा आया है। 1000 के पार ये पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में आज 1022 कोरोना मरीज मिले हैं। MP में अब तक कुल पॉजिटिव 45,455 मरीज आ चुके हैं। वहीं आज मध्य प्रदेश में 11 मरीजों की मौत हुई है और कुल मौतें मध्य प्रदेश में 1105 मौतें अब तक हो चुकी हैं और आज 685 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और अब तक 34,038 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,312 है। वहीं इंदौर में 214, भोपाल में 123 नए संक्रमित सामने आए हैं। राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, बात इंदौर भोपाल की करें तो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। बिल्कुल पुनीत, विजय, यदि बात करें तो एक दिन पहले 1000 जो है मरीज मध्य प्रदेश में सामने आए थे। आज फिर जो मरीज हैं 1000 से अधिक मिले हैं। आज 1022 जो संदिग्ध हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो 45,500 तक आंकड़ा पहुंच चुका है और एक दिन में 1000 से अधिक मरीज का आना ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और ये तब आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं जब पूरे मध्य प्रदेश में एक दिन के लिए लॉकडाउन रखा जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में 14 अगस्त तक की बात करें तो किसी भी तरह के बड़े कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित थे। यहाँ तक कि मंत्रियों के दौरे भी प्रतिबंधित किए थे। मंत्रियों के तमाम जो बंगले हैं वहां पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस सख्ती से गाइडलाइन के बीच जो कोरोना संक्रमण है वो जिस तेजी से फैला है ये मध्य प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन हाँ, राहत की बात ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनके ठीक होने का आंकड़ा बेहतर है, लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। विजय जी, लेकिन राकेश, रोज ये देखने में आ रहा है कि लगभग 10 से ज्यादा मरीजों की मौत हो ही रही है। बिल्कुल विजय, आज हम बात करें, आज पिछले 24 घंटे में 11 जो मरीज हैं उनकी मौत हो चुकी है। हम कल की बात करें उससे पिछले 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत हुई थी। तो दावा ये जरूर किया जा रहा है चूंकि मध्य प्रदेश में संक्रमण इतने ज्यादा है, मरीज इतने अधिक जो है, जिसमें कि 10-11 जो मौत की बात करें तो उसमें सरकार जो का जो ओर से कहा जाता है कि जो आंकड़ा है, जो प्रतिशत है वो कम है। दरअसल हर दिन जो 800 से 900 मरीज मध्य प्रदेश में मिले हैं और अभी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1000 मरीज होते आ रहे हैं। ऐसे में जो पूरा आकलन किया जाए कि कितने मरीज हैं और उनमें कितने प्रतिशत जो मरीजों की मौत हुई है तो वो आंकड़ा जरूर कम है, लेकिन जो संक्रमण जिस तरह से फैला है 45,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। यानी कह सकते हैं कि इस तरह से यदि संक्रमण फैलता रहा, यदि हर दिन 1000 मरीज आते रहे तो ठीक आज से 5 दिन बाद 50,000 मरीज मध्य प्रदेश में हो चुके होंगे। ऐसे मध्य प्रदेश में 7 जिले हैं जहां पर कि 1000 से अधिक मरीज हैं और करीब जो 10 जिले ऐसे जहां पर कि 500 से अधिक मरीज हैं। यानी जो जिस तरह संक्रमण तेजी से फैला ये चिंता का विषय है। हालांकि सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन अब जब 14 अगस्त के बाद जो तमाम गाइडलाइन थी, मंत्रियों के दौरे अब शुरू होंगे, अब मंत्रियों के बंगलों पर भीड़ जुट सकेगी। ये जो छूट अब जारी रहेगी तो हम कह सकते हैं कि अभी जो 1000 का आंकड़ा हर दिन आ रहा है आगे बढ़ भी सकता है और तमाम इंतजाम के बाद भी संक्रमण जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। विजय, शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार संक्रमण फैल रहा है और दावा यह भी किया जा रहा है कि जांच जो है वो लंबे स्तर पर चल रही है, इसलिए मरीज सामने आ रहे हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को 214 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और यह संख्या पिछले 1 महीने के दौरान सबसे ज्यादा है। ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग की वजह से भी आंकड़ा 200 के पार पहुंचा है। शनिवार को सर्वाधिक 3,855 सैंपल की जांच की गई। इनमें से 3,624 सैंपल नेगेटिव पाए गए। इंदौर जिले में अब तक कुल मौत की अगर बात की जाए तो आंकड़ा 342 तक पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 3,184 है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में सैंपल टेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आए, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना बेहद जरूरी है। 214 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। जैसे हमारे जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है 9,804 हो गई है और उनमें से एक्टिव केसेस की यदि मैं बात करता हूं तो हमारी 3,184 केस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। एक ये है कि जब अभी हमारी सैम्पलिंग भी हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है। आने वाले दिनों में और भी सैम्पलिंग हमारी और ज़्यादा होने वाली है क्योंकि हम रैपिड एंटीजन टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। बात इंदौर की करें तो इंदौर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच राहत की खबर यह है कि लोगों में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है।
कोरोना की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। जिला प्रशासन का दावा है कि शहर के करीब 30% आबादी में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है। दरअसल शुरुआती दिनों में जिन इलाकों में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले थे, अब इन क्षेत्रों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 0 तक पहुंच गया है। खासतौर पर खजराना, टाटपट्टी बाखल, चंदन नगर, बंबई बाजार, सिलावटपुरा और सदर बाजार ये वो इलाके हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आई है। हालांकि अधिकारी इसे वैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह से सही नहीं मान रहे हैं। शहर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का सटीक आंकड़ा सीरो सर्वे के बाद निकल कर आएगा, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि इंदौर के लोगों में तेजी से हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि इस 30 से 35% आबादी में वर्तमान में हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है। तो कई मोहल्ले बस्तियां ऐसे हैं जिसको कि देखो तो आप वहाँ पर कोई भी वो नहीं हो रहा है, केसेस नहीं आ रहा है। अभी कितना मेडिकल साइंस में कितना इसको जोड़ा जाए ये अभी जो जांच हो रही है उसके बाद स्पष्ट होगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी के रथ ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीजेपी के चुनावी अभियान पर ब्रेक लग गया था। पर इन नेताओं के ठीक होने के बाद 20 दिन बाद फिर बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भोपाल में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ग्वालियर चंबल अंचल की 10 सीटों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की और इस बैठक में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल से ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिल्ली से ज्योतिरादित्य सिंधिया जुड़े, माफ कीजिएगा, और इन सीटों के उम्मीदवार, विधानसभा प्रभारी और सीनियर नेता अपने अपने घरों से शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन सीटों पर चुनाव के सर्वे को लेकर भी चर्चा की गई। बीजेपी पर हार के डर के कारण चुनाव में देरी करने के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव बीजेपी नहीं कराती बल्कि चुनाव आयोग कराता है। तो वो तो जीते जीता है, उसमें क्या है कि जंग होने नहीं। ये भी कोई चुनाव करवाती है, चुनाव आयोग तय करते हैं और चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करवाए, हम तैयार हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उपचुनाव टालने के आरोप पर जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को कोरोना महामारी नजर नहीं आ रही है, उसे उपचुनाव की जल्दी है। बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन इसका फैसला चुनाव आयोग के हाथों होना है और चुनाव आयोग वक्त और हालातों को देखते हुए निर्णय लेगा। कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर मची भगदड़ को रोकने के लिए कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावों को लेकर तैयार है। कांग्रेस ये जानती है कि चुनावों में उसकी हार निश्चित है, उसे बहाने ढूंढना है। उसको प्रदेश की जनता के हितों की चिंता नहीं है, स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। इस समय जब कोरोना शीर्ष पर है तब वो चाहते हैं कि आज चुनाव हो। फिर भी भारतीय जनता पार्टी तैयार है, लेकिन ये निर्णय हमेशा से चुनाव आयोग करता है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त यानी कि कल इंदौर और उज्जैन दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात करेंगे। हालांकि ताजा कार्यक्रम में सिंधिया के शेड्यूल से मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी और विधायक रमेश मेंदोला से मुलाकात का कार्यक्रम हटा दिया गया है। सिंधिया के कार्यक्रम के अनुसार इंदौर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो सीधे उज्जैन जाएंगे, जहां वो पूर्व मंत्री पारस जैन और फिर मंत्री मोहन यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद रामघाट पर भगवान महाकाल की शाही सवारी का पूजन करेंगे। शाम को इंदौर लौटकर बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर जाकर मुलाकात करेंगे। सिंधिया का यह दौरा उपचुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 7 मालवा निमाड़ अंचल से है। इधर सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद मेल मिलाप के उनके बदले तरीके पर तंज कसा जा रहा है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक संस्कारवान कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी में जब से उनका आगमन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में भी ऊर्जा का संचार हुआ है। और हमारे यहाँ कार्यकर्ता पद्धति में ये बहुत आम बात है, किसी भी नेता का किसी भी घर में कभी भी पहुंच जाना, भोजन करना, नाश्ता करना, परिवार से मिलना, और इस पद्धति को सिंधिया जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनाया। सिंधिया जी और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी में कभी भी पर्सनली ऐसा कुछ नहीं रहा, बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, तो बहुत अच्छी मित्रता है। और उनका सिंधिया जी का अपने आप में एक क्रेज़ है, तो जब वो घर आ रहे हैं, जब सभी घर वालों को पता चला, आसपास के लोगों को पता चला, तो वो भी बड़े उत्सुक हैं, तो हम निसंदेह उनका स्वागत करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज अपने विधानसभा के दौरे पर दतिया पहुंचे। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही कटिली और नुनवाहा गांव को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत 30 लाख से
ज्यादा की सौगात दी। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो धोखेबाज और भ्रष्ट पार्टी है। हमने कहा था कि गोविंद राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस ही कह रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अरे हमने तारीख बता दी तो हम गायब हो गए, जैसे गधे के सिर से सींग। शिलान्यास हो गया, तारीख का विरोध कर रहे। इनकी लीला ऐसी है, हमने कहा कि ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया। ये झगड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है। हकीकत पूछो तो ये झगड़ा है नरोत्तम मिश्रा जी का और शिवराज सिंह जी का, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी को मुख्यमंत्री बनना था और बना दिया गया शिवराज सिंह जी को। तो नरोत्तम मिश्रा जी के नंबर कैसे बढ़ें, इसलिए वो रोज ही सुबह से शाम तक कमलनाथ जी को जो है कुछ ना कुछ जो है बोलते रहते हैं। मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने प्रदेश में बस संचालकों की लॉकडाउन के दौरान टैक्स माफी की मांग को जायज बताया है। उन्होंने कहा है कि निजी बस संचालकों का टैक्स माफ होना चाहिए। कोरोना काल में बस संचालकों को काफी नुकसान हुआ है। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा अपने गृहनगर नीमच जिले के जावद आए थे और इस दौरान नीमच मंदसौर जिले के निजी बस संचालकों ने उनसे मुलाकात की, अपनी मांगे रखी, जिस पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री तक उनकी बात पहुंचाने और समस्या के समाधान का भरोसा दिया। ग्राहकों जिस दौरान इनकी बसें लॉकडाउन के कारण बंद रही, उस दौरान का सरकार को टैक्स माफ़ करना चाहिए, ऐसी उनकी मांग जो जायज़ प्रतीत होती है। इसे मैंने बोला है, मंगलवार को ट्रांसपोर्ट मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से बात करके मुख्यमंत्री तक इनकी बात पहुँचाई है। हमारे जो लॉकडाउन के दरमियान जो वाहन खड़े थे उनकी टैक्स माफ़ी की जाए, किराए में वृद्धि की जाए, डीजल जो वही बढ़ा हुआ है उसको भी कम किया जाए। तो माननीय मंत्री महोदय ने हमें इसके लिए आश्वस्त किया है कि इस मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा कर बहुत जल्दी इसका हल निकालेंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की चिंतामन गौशाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जहरीला चारा खाने के बाद 6 गायों की मौत हो गई। शुक्रवार रात हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद डॉक्टरों की टीम ने यहां की 150 गायों का सैंपल लिया, जिसमें से 35 गायों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण मिले हैं। घटना के 2 दिन बाद जब गौशाला के वीडियो वायरल हुए तो मंदिर प्रशासन ने गौशाला प्रभारी निरंजन जोनवाल को पद से हटा दिया, साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं। मंदिर के पदाधिकारियों के मुताबिक 14 अगस्त की शाम महाकाल मंदिर प्रशासन को सूचना मिली कि चिंतामन गौशाला में कुछ गाय चक्कर खाकर गिर गई है, जिसके बाद डॉक्टर की टीम के साथ मंदिर समिति के अधिकारी भी पहुंचे। इलाज शुरू किया, पूरा नीट एंड क्लीन किया और जो बेहोश हो रही थी गाय वो धीरे धीरे संभालने लगी। ग्रीन ग्रास आया है तो वो ग्रास में कोई इस तरह की ग्रास आ गई होगी, उसकी भी जांच FLC उसके विसरा को हमने भेजा है जांच के लिए, और विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जबलपुर के गोल बाजार को दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर विकसित करने की योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ना तो अधिकारी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ना ही कोई ठेकेदार आगे आ रहा है। जबलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी ने शहर के गोल बाजार और शहीद स्मारक को नया स्वरूप देने का सपना दिखाया था। गोल बाजार को कनॉट प्लेस की शक्ल देने के लिए यहां से जुड़ी 3.5 किलोमीटर की 7 साधारण रोड को स्मार्ट बनाने की योजना बनी थी, जिसका एस्टीमेट बना। 4 साल में 3 बार टेंडर निकाले गए, लेकिन कोई भी ठेकेदार टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। 900 मीटर का वो एक सर्किल है जिसके चारों तरफ रोड है, उसका डेवलपमेंट का हमारा प्लान है। इसके अलावा 9 लिंक रोड है उससे गोल बाजार से। गोल बाजार है और शायद कनॉट प्लेस भी उसी तरह की लोकेशन है, इसलिए उसको ऐसा कहा जाता है। पर हमारा वहाँ का प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है हम 39 या 40 करोड़ का हमारा टेंडर अभी फ्लोट है, तो एक बार वो फाइनल हो जाए तो हम उसका डेवलपमेंट करेंगे। मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं 12वीं में फेल हुए छात्रों की परीक्षा सोमवार यानी कि 17 अगस्त से शुरू होगी, जिसमें बोर्ड परीक्षा में फेल हुए करीब 1.5 लाख छात्र शामिल होंगे। परीक्षा में हाई स्कूल के 85,630 छात्र और 12वीं कक्षा के 67,600 स्टूडेंट पेपर देंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 462 केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं की परीक्षा सुबह 8 बजे से और 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। खुद को आईपीएस अफसर और मध्य प्रदेश बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का रिश्तेदार बताने वाला नटवर लाल पकड़ा गया है। उज्जैन एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 100 से ज्यादा चेकबुक और लाखों रुपए के फर्जी चेक जब्त किए गए हैं।
इंदौर निवासी आरोपी ज्योतिर्मयी विजयवर्गीय पर इंदौर के 2 थाने क्षेत्र सहित मुंबई और उज्जैन में धोखाधड़ी की केस दर्ज है। ये ज्योतिर्मय विजयवर्गीय नाम का व्यक्ति है, इंदौर का रहने वाला है। ये आईपीएस बनकर के और दूसरे कई प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम लेकर के कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। अभी तो हमने प्राइमरी जो घटना हुई है, जो अमलाहा चेक पोस्ट पर इसने धोखाधड़ी का प्रयास किया, उसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, गिरफ्तार इसको किया है। और इंदौर में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं उससे साफ है कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। अगस्त माह के 12 दिन में 6 हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पलासिया थाना क्षेत्र में हॉस्टल संचालक अजय शाह की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में 3 आरोपी मानकर चल रही थी, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि इस मामले में 3 से ज्यादा आरोपी हैं। एक दो दिनों में पुलिस कुछ बड़े गैंग से खुलासा करेगी, जिसमें मुख्य तौर पे कुछ लूट जैसी घटनाएं जो पुरानी लगभग हैं, बड़ी घटनाओं का खुलासा हो सकता है, जिसमें लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा घटनाएं हो सकती है, जिनके बारे में पुलिस को सुराग मिली है और पुलिस लगातार उसके बारे में पुलिस की टीमें काम कर रही है। ग्वालियर में एक प्रॉपर्टी कारोबारी से करीब 55 लाख रुपए की ठगी हो गई है। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दरअसल दिल्ली से आए आलोक और विशाल सिंह नाम के पिता पुत्र ने प्रॉपर्टी कारोबारी आकाश कुमार शर्मा और उनके पार्टनर रोहित कुमार को पहले डेटा एंट्री के काम का झांसा देकर विश्वास में लिया और फिर बिटकॉइन का काम करने का झांसा दिया और दोनों से करीब 55 लाख रुपए से ज्यादा ऐंठ लिए गए। काफी इंतजार के बाद कारोबारी के खाते में पेमेंट जमा नहीं होने पर उसने पुलिस में शिकायत की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।